अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबों को हमेशा खुश व आबाद रखे। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो स्पेन के स्टेफाना की है, जो बहुत ही सुनने में अच्छी है और कहने में भी बहुत अच्छी है। स्पेन में एक स्टेफाना लड़की रहती थी जो 12वीं में थी, कॉलेज में जाती थी। एक दिन वो कॉलेज से आई और उसके भाई के सामने घुर्राने लगी और तरह तरह के आवाज निकालने लगी, सांप की तरह फुनकारने लगी, नाखूनों से दीवार को नोचने लगी, भाई पर हमला करने लगी, कम से कम 15 मिनट तक। फिर उसके माँ बाप ने भाई को बचाया और इसको पकड़कर बिठाया। इससे हमेशा पूछते थे। इसी दिन में एक बार ऐसा दौरा पड़ता था, उसको डॉक्टर को दिखाया गया। उनको शैतान पर कोई विश्वास नहीं था, ईमान ही नहीं था, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर का भी कुछ फर्क नहीं हुआ। ऐसा करते करते वो ज्यादा करने लगी और दिन ब दिन उसकी तबीयत गिरने लगी। इतनी वो कमजोर हो गई कि आधी से भी कम हो गई। माँ बाप फिक्र करने लगे। फिर माँ बाप ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वहाँ उसका इलाज 2 हफ्ते चला। उन 2 हफ्तों में वहाँ भी वही हरकत करती थी। डॉक्टर भी परेशान कि न कोई बीमारी, न कुछ, न दिमाग में खराबी। दिमाग के भी सब उसके सब रिपोर्ट अच्छे आए, हर चीज अच्छी आ रही थी। और बच्चे ऐसा क्या कर रही है? माँ बाप बेचारे गमजदा, परेशान। 2 हफ्ते रोजाना माँ बाप जाते थे, भाई बहन भी जाते थे, उसको देखते थे। कभी अच्छी रहती तो अच्छी अच्छी बातें करते और कभी उस हालत में रहती तो सांप की तरह फुनकारती, तरह तरह की आंखें करती, आवाजें निकालती। 2 हफ्ते के बाद एक दिन रात को उसके माँ बाप को फोन आया डॉक्टर का कि तुम्हारे बेटी को अटैक आया और बेटी खत्म हो गई। माँ बाप के तो पाँव तले जमीन खिसक गई। दौड़ते हुए गए कि हमारे बेटी को ऐसा क्या हुआ। हम शाम को देख कर गए थे। उन्होंने पूरे रिपोर्ट वगैरह जांच की, उसका पोस्टमार्टम किया, मगर अटैक ही दिखाया गया और कुछ नहीं था। मैयत घर पे लाए गए, पूरे विधि के साथ उसको दफनाया गया, सब कुछ हो गया। और दूसरे दिन रात को उसी कमरे से तरह तरह की थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आवाज जैसे आने लगी। उसी की आवाज, घुर्राने की, कुछ सांप की तरफ फुनकारने की। उसके माँ बाप उससे बेइंतहा प्यार करते थे। वो रोजाना उसके बेड की चादर बदलते थे, रोजाना उसके फूल नए गुलदस्ते में रखते थे, क्या नहीं करते थे, जैसे कि वो जिंदा ही है। मगर दूसरे दिन सुबह को रूम खोलते थे तो रूम के अंदर तकिया एक इधर गिरा हुआ, चादर एक इधर गिरी हुई और फ्रेम उल्टे सुल्टे किए हुए, सब फूल इधर उधर बिखरे हुए। वो बोलते थे क्या है कुछ पता नहीं, मगर फिर भी वो रोजाना ऐसे ही करते थे, उसका रूम सजाते थे। एक दिन माँ बाप रूम में गए और उनके सामने ही उसकी फोटो नीचे गिरी जो ऊपर लगी हुई थी। तो माँ उठाने गई और उठाते हुए हाथ से छोड़ दी और पीछे हट गई। तो उसके पापा खुद झुक गए उठाने को। उसका फ्रेम उठाया तो क्या देखते हैं कि फोटो के अंदर आग लगी हुई है और उसका चेहरा पूरा जल रहा है, नीचे का हिस्सा वैसा ही है। बेइंतहा दोनों घबरा गए और फिर बाहर आए, दरवाजा लॉक किया और दरवाजे को ताला मार के रखे, ताला मार कर रखे। मगर दूसरे दिन रात हो गई और रात को ताला आपे आप खुल गया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद उन्हें एक आहट सी हो गई। उनकी बेटी जब जिंदा थी तब वो बताती थी, जब माँ बाप उसे दुलार कर पूछते थे कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तो बोलती मम्मा मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे रात को एक साया दिखता है और वो साया मेरे सामने आने के बाद फिर मुझे थोड़ी देर के लिए होश नहीं रहता। और उस टाइम में वो ऐसा करती थी। फिर
वही तरीके के आवाज आने लगे, सेम जैसे वो जिंदा थी वैसे निकालती थी वैसे। फिर उन्होंने वही आवाज सेम सुनने लगे जैसे वो जिंदा थी और माँ को मम्मा मम्मा कहती थी। तो माँ दौड़ के गई, ना उसे डर रहा ना होश रहा कि कुछ भी हो जाए। अपने बेटी को जैसे ढूंढ रही है हाथ फैला फैला कर। अब उसे लग रहा है कि कोई मेरे आगोश में आ रहा है, मगर फिर वही सब रुक गया, खत्म हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ सोई थी रात को और उसने देखा कि उसके छाती के ऊपर कोई बैठा है और 2 हाथ से उसका गला घोट रहा है। तो वो चिल्लाई, उसके पति भी आए। पति क्या देखते हैं कि बीवी हड़बड़ा रही है, तरफर कर रही है, कैसे भी करके उसने उनके हाथ से छुड़ाया। दिखता कुछ नहीं था मगर दबाया जाता था। उस वक्त वो बेचैन हो गए। उन्होंने अड़ोस पड़ोस को भी उसकी इत्तला दिए थे। अड़ोस पड़ोस ने आके अपने आंखों से देखा कि उनकी फ्रेम जो सीधे रखते थे और वो वही खड़े रहे थे अड़ोस पड़ोस वाले, और फ्रेम उल्टे हुए, चादर इधर से उधर उठने लगी, सब गुलदस्ते के फूल इधर उधर बिखरने लगे। ये पड़ोस ने भी देखा था। तो फिर पड़ोस लोग आ गए और पड़ोस और घर वालों ने मिलके पुलिस को फोन किया कि हमारी ऐसी हालत है, तुम तो हमारी कुछ मदद करो, हम बहुत तकलीफ में हैं। तो पुलिस की एक टीम आई 5 लोगों की और उन्होंने बोले चलो कहाँ है, क्या हो रहा है, हमें दिखाओ। तो पुलिस के सामने उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दिखाया। तो पुलिस क्या देखते हैं कि हम खड़े ही है और सब चीजें हमने अपने हाथों से लगाए हैं और लगाई हुई सब चीजें वहां के वहां उल्टी पलटी हो रही है। चादर नीचे गिर रही है, तकिया कोई फेंक रहा है। पुलिस को भी थोड़ा ईमान विश्वास आ गया। फिर पुलिस बोले हम दिन में आके तफ्तीश करेंगे। तो ये लोग बोले दिन में आकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ दिखता नहीं। और वही फुनकार की आवाज, गुर्राने की आवाज, क्या क्या तरह तरह की आवाज। पुलिस गए और उनके स्कूल की प्रिंसिपल टीचर को लेकर उनके घर आई और उसने बताया कि 6 महीना पहले एक दिन हम अपने खिड़की से देख रहे थे कि स्कूल के पीछे उसकी एक फ्रेंड वो थी जिसका बॉयफ्रेंड मर गया था एक्सीडेंट में। वो ये और उसकी और 2 सहेलियां, एक पुट्टा जैसा रखा हुआ था, उस पे गलास औंधा डाला हुआ है और उस गलास के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर गलास जो नजदीक जाता है कुछ पड़ता है तो गलास उछलकर नीचे दोबारा गिरता है। उसने वो देखा तो टीचर को गुस्सा है कि क्या जादुई टोने कर रहे हैं। तो दौड़ के गई अपनी दूसरी टीचर को लेकर और उनको डांटा कि क्या तुमने मच्छर रखा है, स्कूल से जाते हुए क्या कर रहे हो। उसने वो पुट्टा था, उसने ऐसा हवा में उसके 2 टुकड़े किए और उछाल दिया। तो पुट्टा तो नीचे गया मगर जो उस पर गलास था वो कम से कम 1 घंटा हवा में घूम रहा था। और घूमते घूमते फिर एक धुआं जैसा आया और वो स्टाफिना के नाकों में घुस गया और सीधा अंदर जाके गायब हो गया। टीचर भी घबराए और टीचर ने वहां से अंदर स्कूल में आए और उसके दूसरे दिन से स्टाफिना स्कूल कॉलेज जाती नहीं थी, क्योंकि उसी दिन से उसको घर में वो गुर्राने की आवाजें वगैरह निकालती थी। ये सब आके टीचर ने बताया। दूसरे दिन पुलिस आई। पुलिस रात को वही रुकी और बोली कि आज हम पूरी रात यहाँ रहेंगे और कुछ न कुछ आपकी मदद करेंगे। मगर उस दिन पुलिस ने बड़े कबाड़ी वगैरह वाले लाए और ताला भी मारे दरवाजे को और ऊपर से बाहर सोफा लगाया, कुर्सियां डाली, बहुत सी वजनी चीजें लगाई और बाकी लोग अड़ोस पड़ोस वाले पुलिस लोग घर वाले साइड में बैठ गए। बोले अपन अब बैठेंगे और क्या हो रहा है देखेंगे। रात के 11:15 बजे हो गए और धड़ाम से एकदम आवाज आई। दरवाजा खुला और कोई साया मंडलाने लगा। साया ऐसा था कि न इंसान दिख रहा था न कुछ, सिर्फ मम्मा आवाज आ रही थी।
माँ बेचारी बेचैन, माँ को लगता था कि मेरी बेटी जिंदा होगी, मगर ऐसा कुछ जिंदा वगैरह नहीं थी। वो दौड़ते जाती थी मगर उसे कुछ नहीं मिलता था। फिर पुलिस भी थोड़ी डर गई। पुलिस बोले कि आज की रात हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं और कल से तुम मेहरबानी करो और ये घर खाली करो, ये घर बंद करके रखो। पुलिस ने बीच में बहुत तफ्तीश भी की इस बात की कि कोई उन्हें कुछ घर से निकालने के लिए कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर पुलिस ने उनको सलाह दिया कि तुम घर खाली करो। तो दूसरे दिन ही उसके माँ बाप ने, और उसी दिन जिस दिन वो घर से निकालने वाले थे कि अब हम घर खाली करेंगे, तो पुलिस उनके 2-3 दिन साथ में आके रहते थे क्योंकि उनकी मदद करने के लिए। तो क्या देखते हैं, उनका जो छोटा बेटा था वो एक बेड से दूसरी बेड पर उड़ाया गया, जैसा आप गेंद नहीं उड़ाते, बॉल उड़ाते, उस तरीके से। फिर उधर से इधर, फिर इधर से उधर, ऐसी हालत थी। तो पुलिस ने एकदम बोला कि नहीं, अब कल के कल तुम्हें घर खाली कर दो, क्योंकि बहुत से कोई भविष्य, कोई ज्योतिष, कोई मौलाना को बुलाया गया, सब कुछ हुआ मगर कुछ असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो घर खाली कर दिया और दूसरे घर शिफ्ट हो गए। जैसे ही दूसरे घर शिफ्ट हुए, पहली रात को पुलिस उनके साथ चली गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सेफ्टी हो गए। और वो घर आज भी वहाँ बज रहा है। ये 91 की बात है, 30-32 साल पीछे की बात है, मगर आज तक वो घर बंद है और उस घर से वही आवाजें आ रही है, फुनकारने की, सांप की, तरह तरह के आवाजें आ रहे हैं और मम्मा मम्मा चिल्लाया जा रहा है। वो घर की कोई खोल भी नहीं रहा है और ना ही उस घर को किसी ने नजदीक जा रहा है। ऐसा एक डरावना हो गया है। बस अल्लाह सबको अपने हफ्ज़ो अमान में ले और सबों के जानो माल की हिफाजत फरमा। बदनज़र, जादू टोना, वबा बला, शैतानियत से हर उम्मत मोहम्मदिया को बचा, आमीन। आपको कहानी कैसी लगती है बताओ। इंशाल्लाह अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपको एक एक कहानी हफ्ते में सुनाती रहूँगी, अगर आपकी मर्जी हो तो, क्योंकि ये चैनल मुझे चलाना है, किसी बच्चे की तालीम की मदद करना है, तो मैं उसके लिए जो भी इस्लाम के दायरे में हो ऐसी चीज़ें करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।